स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बर्मा माइंस में विगत फरवरी माह में हुई चोरी मामले के आरोपी गिरफ्तार। DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन में रक्तदान शिविर का आयोजन। सुंदरनगर पूरी हासा पंचायत के ग्रामीणों ने जौहर ट्रस्ट द्वारा आयोजित होने वाले जौहर नाइट कार्यक्रम पर रोक लगाने की उपायुक्त से की मांग। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत सत्येंद्र कुमार सिंह के पुआल टाल स्थित घर से चोरों द्वारा 19 फरवरी की मध्य रात्रि को घर का ताला तोड़कर जेवरात सहित कई सामानों की चोरी कर ली गई थी, जिनके द्वारा दी गई आवेदन के आधार पर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर DSP सिटी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अनुसंधान आरंभ किया गया। मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर 2 अभियुक्त बर्मा माइंस जयप्रकाश आश्रम के रहने वाले राजा माझी उर्फ डुमकू और एक नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने चोरी करने की बात स्वीकार करते हुए 2 अन्य लोगों के भी शामिल होने की जानकारी दी, जिनके द्वारा जेवरातों को गलाया गया, जिसमें से एक सोनार उड़ीसा मयूरभंजन के श्री कृष्ण परिंदा और दूसरा धारगों के आशीष पैडा को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से गलाए गए सोने को बरामद किया गया। सभी से आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फरवरी को बर्मा माइंस थाना अंतर्गत पुआल टाल में मध्य रात्रि में एक घर में गृह भेदन की घटना को कुछ अपराधियों द्वारा कारित किया गया था, जिसमें वादी के आवेदन पर बर्मा माइंस कांड संख्या 1724 दर्ज कर विधिवत उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। चूंकि इसमें जो चोरी की गई सामान की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो इसमें पुलिस अधीक्षक सिटी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का नेतृत्व किया गया। इस टीम द्वारा मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पर इस घटना में शामिल कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 लोग चोरी करने में शामिल थे और 2 लोग जो चोरी करके जो चोरी का सामान था जिनको दिया गया, वो उसको सोने को गलाने में और उसको छुपाने में उनकी भूमिका थी। इसमें जो बरामद हुआ है करीब 300 ग्राम सोना इन दोनों रिसीवर के पास से बरामद हुआ है, जिसमें से इस कांड में जो चोरी किया गया सोना है करीब 89.06 ग्राम, जिसको इन्होंने प्रत्यारोपण करके रखा। 18 मार्च को रोटरेक्ट क्लब ऑफ DBMS कॉलेज एवं सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन कॉलेज परिसर में किया। कॉलेज के अध्यक्ष श्री B चंद्रशेखर एवं मुख्य अतिथि श्री शिवशंकर सिंह संस्थापक कोशिश ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कॉलेज के अध्यक्ष श्री B चंद्रशेखर ने कहा कि रक्तदान महादान है और समाज सेवा के क्षेत्र में इसकी अहम भूमिका है। श्री शिवशंकर सिंह ने रक्तदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। रक्त देकर आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। उन्होंने रोटरैक्ट क्लब के सदस्यों को प्रेरित किया और कहा कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो ब्लड बैंक से आपको ज़रूरत के वक्त आसानी से खून मिल जाता है। सर्वप्रथम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर जूही समर्पिता ने रक्तदान किया। उनसे प्रेरित होकर सुदीप प्रमाणिक, ललित किशोर, छात्र मनोज महतो, राणा सूर्य मुखर्जी, परविंदर सिंह, बलराम प्रधान, अंकुर कुमार एवं छात्रा तानिया कुमारी, टी धरना, वंदना प्रसाद, शुभांगी घोष ने भी रक्तदान किया। DBMS हाई स्कूल की प्रबंधन समिति की श्रीमती कमला वेंकट ने भी रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सचिव श्रीमती श्री प्रिया धर्मराजन, सह सचिव श्रीमती तमिल सेल्वी बालाकृष्णन, श्रीमती उषा रामानाथन, कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर जूही समर्पिता, उप प्राचार्य डॉक्टर मोनिका उप्पल, सभी शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रोटरेक्ट क्लब के मॉडरेटर श्रीमती अंजलि गणेशन ने किया। रोटरेक्ट आफरीन, शगुफ्ता आज़ाद, दीक्षा कुमारी, खुशबू मिश्रा, S देवी, MD शाहनवाज आलम, परमजीत कौर, अर्शु सोरेन, अंजलि सिंह, निकिता चावला, रेणु उराव, सीता महाली, पियाली मंडल, सुदीप प्रमाणिक, ललित किशोर, वीरेंद्र पांडे, अभिजीत डे एवं जूलियन एंथली ने कार्यक्रम में सहायक के रूप में उपस्थित रहकर कार्यक्रम के संचालन में मदद की। कुल 40 यूनिट ब्लड प्राप्त हुआ। 5 साल से हर साल से ये डोनेट करते आ रहे हैं, ब्लड कैंप लगाते हैं हम लोग, और हमारा 40 to 45 यूनिट्स हर साल जमा होता है यहाँ कैंप में, और हमारा लक्ष्य बहुत अच्छा रहता है करने का, और हम लोग प्राप्त भी उतना कर लेते हैं। हम लोग ने कोलैबोरेशन कोशिश के उससे किया है, कोशिश उसमें है समाज से, उनसे मिल के हम लोग ने रोटरैक्ट क्लब में किया। 5 साल से जब से हमारा यहाँ कॉलेज इनॉग्रेट हुआ है, तब से हम लोग 5 वर्ष से लगातार यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हैं।
जमशेदपुर के सुंदरनगर पुरीहासा पंचायत के ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर जौहर ट्रस्ट द्वारा आयोजित होने वाले जौहर नाइट कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए एसडीओ के द्वारा त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें जौहर ट्रस्ट के आयोजक एवं स्थानीय मुखिया को ग्राम सभा से अनुमति लेकर कार्यक्रम आयोजित करने के एसडीओ ने आदेश जारी किए थे, मगर बगैर ग्राम सभा से अनुमति लिए जौहर ट्रस्ट के द्वारा धड़ल्ले से भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको देखते हुए 17 मार्च को सभी ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा आयोजित कर कार्यक्रम का विरोध करने पर सहमति बनी, जिसके तहत आज सभी ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जौहर ट्रस्ट की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पोड़ेहासा ग्राम सभा के अध्यक्ष भोक्ता हांसदा ने कहा कि आयोजक द्वारा बिना ग्राम सभा की अनुमति के जौहर नाइट कार्यक्रम का आयोजन जबरन कराया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन भी जौहर ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है। हम अपनी मांग पत्र के माध्यम से जिले के उपायुक्त से निवेदन कर रहे हैं कि जौहर नाइट कार्यक्रम आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम के आयोजन से विधि व्यवस्था खराब होने की संभावना है। ग्राउंड के विषय में हम लोग आज उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। वो जो टावर ग्राउंड है वो हमारे पुड़ीहासा मौजा के अंतर्गत आता है और हम लोग पहले से भी प्रयास कर चुके हैं और इस विषय में उपायुक्त महोदय को, हमारे एसडीओ मैम को और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हम लोगों ने चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया है कि टावर ग्राउंड जो है वो पुड़ीहासा मौजा के अंतर्गत आता है और वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है बिना ग्राम सभा की अनुमति का कार्यक्रम हो रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में अशांति का माहौल वो बन रहा है। और जो कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, जौहर ट्रस्ट के तरफ से, वो ट्रस्टी एक ऐसा ट्रस्टी है जो मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ को देखती है, ठीक है। और आसपास जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे UCIL जो तुरामडी माइंस है, तुरामडी माइंस के इर्द गिर्द जो गांव हैं विस्थापित और प्रभावित गांव हैं, ठीक है, सभी विस्थापित और प्रभावित गांव के आज सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी आए हुए हैं। कार्यक्रम जौहर ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया गया है और उनके ट्रस्टी का नाम है पिंटू चाकिया। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। छात्रों को एकत्रित कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला दिया था। जेपी आंदोलन के क्रांतिकारी युवा नेता अब देश को संभाल रहे हैं। वहीं आज शहर में आंदोलन के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए छात्रों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की सीख दी गई। देखिए, आज 18 मार्च स्वतंत्र भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक दिन, जब देश की आज़ादी के लिए हमारे लाखों वीरों ने शहीद हुआ। कई क्रांतिकारी लोग इस देश में जन्म लिए, नेताजी सुभाष चंद्र, भगत सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सुखदेव, ऐसे किन किन का नाम हम गिनाएं। आज़ादी तो मिला, लेकिन आज़ादी के बाद भी बहुत तरह की विसंगतियाँ भारतवर्ष में दिखाई पड़ा। अमीर और अमीर होने लगे, गरीब और गरीब होने लगा, देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बढ़ने लगा। तभी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में किसानों ने, छात्र युवाओं ने, आम जनमानसों ने
सड़क पर चढ़कर सत्ता परिवर्तन के लिए एक बृहद आंदोलन की रूपरेखा खींची। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस जैसा सशक्त जो संगठन है, जो देश की आज़ादी से पहले संघर्ष कर रही है, इसे कोई पराजित कर सकता है। परंतु जयप्रकाश नारायण जी ऐसे वयोवृद्ध हमारे लोकनायक, उनको नाम दिया गया है, उनके नेतृत्व में तत्कालीन हिटलरशाही निरंकुश दिशाविहीन सरकार के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध लोग एकजुट हुए, आंदोलन हुआ और इंदिरा जी की सरकार हिल गई, सत्ता परिवर्तन हुआ। जयप्रकाश जी ने नारा लगाया था कि सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग लग रहे हैं, लड़ रहे हैं। कई छोटे छोटे और बड़े छोटे संगठन मिलाकर जनता पार्टी का गठन हुआ था। जयप्रकाश जी हम लोग के बीच नहीं रहे। जिस उद्देश्य और मकसद से व्यवस्था परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा लगा, आज कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम पूरे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में दिख रहा है। एक तरफ लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटा जा रहा है। किसान एक तरफ 7 जंतर मंतर में देखिएगा आए दिन आंदोलन कर रहा है, किसानों की नहीं सुन रहा है। जो किसान धरती को चीर कर अन्न उगाता है, हम लोगों का भरण पोषण कर रहा है, उस किसान को सुनने वाला कोई नहीं है। युवा देखिए बेरोजगार हो रहा है। पिछले अगर 10 वर्ष की आंकड़ा देखा जाए, लोगों के पास नौकरी नहीं है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। आज हम लोग इस आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक, क्योंकि ये जो सरकार बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे, यहाँ के कार्यालय पे भी उस समय केस हुआ था। जेपी मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट रहा। लोहनगरी जमशेदपुर के 3 क्रांतिकारी छात्र, मोहम्मद मुसीम, प्रणब मुखर्जी और राजीव रंजन, पुलिस की गोली से शहादत हुए थे सांची बसंत टॉकीज में। दुख तो इस बात की है, सत्ता सुख भोगने वाले तत्कालीन छात्र नेता जो जेपी के नाम पे सत्ता सुख भोगे हैं। देश के कई ऐसे उच्च पद पर ऐसे लोग विराजमान हैं। देश के प्रधानमंत्री भी हमारे जेपी मूवमेंट से आते हैं। हमारे झारखंड अगर देखा जाए, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान के पूर्वी के विधायक, ऐसे कई लोग हैं जो जेपी मूवमेंट के उपज है, जेपी मूवमेंट से ही निकले हैं। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। आज हम लोग को दुख है। आज हम लोग उस आंदोलन से जुड़े, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जुड़े, जो वयोवृद्ध अभी हो गए हैं, तत्कालीन छात्र नेता रहे, ऐसे हम लोग के बीच कुछ लोग यहाँ आए हैं, उनके मार्गदर्शन पे यही ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल 50 साल गुजर गया है। ऐसे लोगों को जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा और शहीद स्मारक निर्माण समिति जमशेदपुर के द्वारा अंग वस्त्र देकर, बुके देकर उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और ये जो 50 वर्ष से चल रहा है, आज 18 मार्च है, इसके बाद हमारा 5 जून है, 6 जून है, 18 जुलाई है। ऐसे जो जितने भी ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन में कुछ ना कुछ मूवमेंट पूरे भारतवर्ष में हुआ, तत्कालीन आंदोलन में, हम लोग 50 वर्ष के नाते उस चीज़ को मनाएंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे। जेपी मूवमेंट से जुड़े तमाम लोगों को हम लोग बुलाएंगे और उनकी जो मसाल, उनकी जो दिया है, उनका जो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन का, इस आंदोलन को हम लोग बचाए रखने का प्रयत्न करेंगे। उनके दिखाए मार्गदर्शन पर चलने का काम करेंगे। जमशेदपुर बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन बिष्टुपुर स्थित बुलबुल होटल में किया गया, जिसमें 2024-2025 के लिए नवनियुक्त कमेटी का गठन किया गया, जिसमें आदित्यपुर जोन के लिए रविंद्र कुमार झा को बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदित्यपुर जोन का अध्यक्ष बनाया गया और जमशेदपुर पूर्वी का अध्यक्ष सुंदर कुमार को बनाया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले समय में कई सारी चुनौतियों का सामना बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को करना है। इसके लिए हम संपूर्ण रूप से तैयार हैं। आज हमें सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। सरकार और बिल्डर एसोसिएशन के बीच एक समन्वय की आवश्यकता है। आदित्यपुर जोन के नवनियुक्त अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा ने बताया कि रियल एस्टेट और बायर्स में अच्छे समन्वय स्थापित हो रहे हैं, अच्छे संबंध भी स्थापित हो रहे हैं और विकास की गति तेजी से बढ़ रही है। आने वाली कई चुनौतियों को तथा बायर्स की समस्याओं को सुनकर बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आगे कार्य करता रहेगा। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रभाकर सिंह, जो कि सेतु का कार्य करते हैं बायर्स और बिल्डर्स एसोसिएशन के बीच, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें बायर्स और बिल्डर्स एसोसिएशन के संबंध को बताया जाएगा और आगे विकास का कार्य किया जाएगा।
देखिए, नई चुनौतियों को हम खेल के रूप में देखते हैं। निश्चित रूप से जिम्मेवारी जो है एक खेल की तरह है। हम लोग खेलते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। जीतते हैं तो खुशी होती है, हारते हैं तो दुख होता है। लेकिन ये विंटर्स एसोसिएशन की जहाँ तक बात है, ऑल इंडिया विंटर्स एसोसिएशन, जमशेदपुर यूनिट, आदित्यपुर यूनिट, सरकार को हजारों करोड़ का रेवेन्यू देती है। हम लोग इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में हजारों करोड़ रुपया देते हैं। लेकिन हम लोगों की कुछ परेशानियां भी हैं। निश्चित रूप से अभी जो नया बाईलॉज आया है और जो नया नियम आया है, वो हम लोग उसका स्वागत करते हैं और बहुत उसमें लिबरल ढंग से हम लोगों को काफ़ी मदद मिल रहा है सरकार की ओर से। लेकिन हमारी कुछ परेशानियां हैं, जैसे कि स्टोनशिप समय पे नहीं मिल पाता है। 2-2 महीना, 3-3 महीना मेरा लेबर बैठ जाता है, मेरा काम बंद हो जाता है। बालू का समस्या, सैंड का समस्या आप भी देख रहे हैं कि कितने परेशानी के साथ हम लोगों को सैंड उपलब्ध होता है। तो ऐसा है कि अगर समय पर हम लोगों को जितना भी रॉ मटेरियल है उपलब्ध हो, तो हम समय पे, समय क्या, जितना हमको सरकार समय देती है, सरकार से देखिए पहले भी आज भी हम लोग को सहयोग मिलता है, लेकिन कहीं कहीं परेशानियां हैं जो कि सरकार का, जैसे बालू का अभी तक जो है टेंडर नहीं होना, बालू का उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं करना, ये सब परेशानियां हैं। हम लोग जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हमारे शहर के हैं, हमारे जिला के हैं, हमारे प्रधान के हैं, तो निश्चित रूप से हमारी बातों को संज्ञान में लेकर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। डीबीएमएस एलुमनी एसोसिएशन द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत गांधी आश्रम देवनगर में 150 लोगों को सुरुचि भोजन करवाया गया। एसोसिएशन द्वारा समय समय पर गरीब लोगों के लिए हेल्थ चेकअप भी करवाया जाता है। असहाय बच्चों के लिए पठन पाठन की सामग्री की भी व्यवस्था की जाती है। इस पुनीत कार्य के लिए गांधी आश्रम के परिवार ने एसोसिएशन के सभी सदस्यों की काफी प्रशंसा की। इस अवसर पर एसोसिएशन के विशाल सिन्हा, मनीष जौनपुरिया, संजीत सिंह वेदी, अभिषेक विश्वकर्मा, दीपक पटराडिया, देवेंद्र पुरोहित एवं संध्या सिंह उपस्थित थी। कि हम लोगों ने यहाँ गांधी आश्रम में जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया है। काफ़ी यहाँ जितने लोग रह रहे हैं वो लोग यहाँ भोजन करेंगे और हम लोगों का ये प्रयास है कि हम सोसाइटी को कुछ वापस कर सकें, हमारे स्कूल का नाम, डीबीएमएस का नाम ऊंचा कर सकें। आने वाले दिनों में हम ये हमारा एलुमनी एसोसिएशन है एंड आने वाले दिनों में हम लोगों को का विचार है कि हम लोग यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगवाएं और हो सके तो कुछ मेडिसिन भी फ्री इन लोगों को मुहैया कर। ये कार्यक्रम पिछले 5-6 साल से बिट्स एंड पीसेस में हो रहे हैं। अब हम लोगों ने अपने एफर्ट्स को कंसोलिडेट किया है और अब हम इसको बड़े ज़्यादा पेस पे करेंगे। जमशेदपुर के प्रथम भूमिहार समाज का होली मिलन समारोह सातची के जीवा होटल में रविवार को धूमधाम से मनाया गया। वहीं कदमा ब्रह्मर्षि भवन में भूमिहार महिला समाज का होली मिलन आयोजित किया गया। होटल जीवा में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में निर्मल सिंह, राजकुमारी देवी, मधु जी, आशा शर्मा और गीता शर्मा उपस्थित थी। कार्यक्रम दिन के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक चला। कार्यक्रम में भूमिहार समाज की गणमान्य महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत और गणेश वंदना से की गई। महिलाओं द्वारा नृत्य संगीत का कार्यक्रम काफी मनमोहक रहा। कार्यक्रम में सबसे बड़ा आकर्षण भगवान कृष्ण और राधा की जोड़ी ने किया। भगवान कृष्ण के परिधान में महिलाओं ने कृष्ण और राधा बनकर बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। गुलाबी परिधान में सारी महिलाएं झूमती गाती रहीं और होली के गुलाल और अबीर के साथ रंग बिरंगी टोपी पहनकर महिलाओं ने कई मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नृत्य संगीत में सबको पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में करुणा सिंह, सुधा सिंह, सुरभि सिंह, वीना सिंह, सीमा राय, अर्चना सिंह आदि सभी भूमिहार समाज की महिलाएं मौजूद रही। सभी महिलाओं का योगदान रहा। दोनों जगह पर बड़े ही उत्साह के साथ सभी महिलाओं ने होली खेली। साथ ही साथ इन महिलाओं ने कहा कि हम समाज हित में भी कई काम कर रहे हैं, जिसमें रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर, वृद्ध आश्रम में भोजन कराना और अभी हाल में ही गरीब परिवार की कन्याओं की शादी भी हम लोगों ने कराई है।
दोनों ओर की महिलाओं का कहना था कि हम समाज के लिए गरीब बच्चों की पढ़ाई और अन्य जो भी कार्य होंगे वह अवश्य करेंगे। राधा कृष्ण की जोड़ी जो बनकर आई है हमारे बीच, वो तो बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। ऐसे भी राधा कृष्ण की जोड़ी हमेशा से ही मनमोहक रही है और उनको देखकर हम लोग सारे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका नृत्य को देखा, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ होली में नृत्य का है, हम लोगों ने फूलों की बरसात की, जिससे होली मनाया गया, सबका स्वागत किया गया। यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग आई हैं, महिलाएं और कुछ बच्चियाँ भी हैं, सबका हमने स्वागत किया है अच्छे से। फिर यहाँ पे दोपहर का खाना भी है सबके लिए, नृत्य है, गाना है, संगीत है, जिनको जो मन करना सारे कर। एक दूसरे से मिलना सबसे बड़ी बात है। होली का आना ही हमारा एक दूसरे से घुल मिल, एक रंगों में रंगना। सब एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं, यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। महिला समाज की ओर से आज बनवासी भवन कदमा में होली मिलन मनाया जा रहा है। होली मतलब बुराइयों पर अच्छाई की जीत है और ये हम लोग इसलिए मनाते हैं, रंगों का त्यौहार है और हर्ष उल्लास से पूरे समाज की महिलाएं एकजुट हुई हैं और होली मिलन कर रही हैं। भूमिहार महिला समाज तरह तरह का काम करता आया है। 2 तरह का साल में हम लोग मिलन भी करते हैं। ये कार्यक्रम हम लोग लगातार 4 साल से करते आ रहे हैं भूमिहार महिला समाज के बैनर के नीचे। और इसमें पंख महिला हाट लगता है। रोजगार एक प्रयास के तहत भी हम लोग महिलाओं को रोजगार देने का काम करते हैं। बच्चों को शिक्षा में हम लोग सहयोग करते हैं। कल भूमिहार महिला समाज की तरफ से एक बच्चा को गोद लिया जा रहा है और उसका एडमिशन एक स्कूल में कराया जा रहा है और उसके पूरे पढ़ाई का खर्च भूमिहार महिला समाज ही उठाएगी। हम लोग भूमिहार महिला समाज यही संदेश देती है कि ये हम लोग केवल भूमिहार महिला समाज की ही नहीं बल्कि हर समाज के लिए हम लोगों का सहयोग रहेगा और सभी प्रेम से रहें, सौहार्दपूर्ण रहें। रंग का त्यौहार हम लोगों को मिलन का संदेश देता है, तो हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द के भाव में रहना चाहिए। झारखंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन द्वारा श्री जमशेदपुर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन परसुदी में किया। फेडरेशन के अध्यक्ष बीडी राव ने बताया कि इसमें कुल 40 टीम और 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि 3 वर्गों में इसे आयोजित किया गया था, जिसमें क्लासिक बॉडी बिल्डिंग, फिजिक्स बॉडी बिल्डिंग एवं उदय बॉडी बिल्डिंग, जिसमें उदय बॉडी बिल्डिंग वैसे लोगों के लिए किया गया जो नए और उभरते बॉडी बिल्डर हैं, जिन्हें इस मंच पर पुरस्कार नहीं मिल पाता है। वैसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग ग्रुप का चयन किया गया था ताकि उनका मनोबल नहीं टूटे। उन्होंने बताया कि मिस्टर जमशेदपुर को 11,000 पुरस्कार एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जबकि मिस्टर फिजिक्स और मिस्टर उदय को 5,500 कैश अवार्ड और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। 40 टीम आए और टोटल खिलाड़ियों का संख्या करीब 135-40 के बीच में था। और आज इसमें हम लोग ओपन मिस्टर जमशेदपुर क्लासिक और एक उदय का कंपटीशन पहली बार जमशेदपुर में हमने आयोजन किया ताकि नए खिलाड़ी को मौका मिले। अन्यथा नए खिलाड़ी स्टेज से चले जाते हैं, उनको प्लेस नहीं मिलता है, उनका मनोबल टूट जाता है। इस कारण से हमारा फेडरेशन ने इस बात तय किया था कि नए लड़कों के लिए एक अलग मंच बनाएंगे जिससे वो निराश ना हो और वो और उत्साहित होकर अगले बार वो सीनियर्स में खेलेंगे। और इसके साथ ही साथ मिस्टर क्लासिक जमशेदपुर के साथ साथ मिस्टर मेंस फिजिक का भी आयोजन किया गया था और टोटल 3 टाइटल होल्डर्स को हमने पुरस्कृत किया। सभी क्लास में अच्छे कॉम्पिटिटर्स आए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्लेस होल्डर्स को हम लोगों ने सर्टिफिकेट मोमेंटो दिया है और जितने भी ग्रुप होल्डर्स हैं जो मिस्टर का टाइटल लिए हैं उन सबको कैश अवार्ड से सम्मानित किया गया। कपाली के केंद्रीय में विगत 2 दिनों से चल रहे अखंड हरिनाम संकीर्तन का रविवार को समापन हो गया। लगातार 2 दिनों तक चले हरिनाम संकीर्तन में कुल 6 कीर्तन मंडलियों ने भाग लिया। उनमें से श्री गोविंद संप्रदाय कालकापुर, भवानी हरि कीर्तन संप्रदाय नावाडीह, महाप्रभु दास झाड़ग्राम, राधा रानी संकीर्तन संप्रदाय कदमा, माइलीडी हरिनाम संकीर्तन संप्रदाय बांकुड़ा, श्री राधा गोविंद महिला संप्रदाय झाड़ग्राम ने जय राधे गोविंदो नाम से कीर्तन प्रस्तुत कर लोगों को ईश्वरीय सुख प्रदान किया। वहीं प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्री अखंड हरिनाम संकीर्तन समिति केंद्रीय द्वारा
आयोजित हरि कीर्तन के सफल आयोजन के लिए समिति के युवा वर्ग ने सक्रिय भूमिका निभाई, जहां सभी हरि भक्तों ने कीर्तन के द्वारा खूब हरि नाम का रसपान किया। आज 2 दिवसीय हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया था, जो 14 तारीख से शुरू होकर आज जो 17 तारीख है इसका समापन भव्य रूप से होने जा रहा है। और इससे अखंड हरिनाम संकीर्तन में 6 टीमों ने भाग लिया था, जिनमें से झारग्रामपुर से, नवाड़ी से, बांकुड़ा और आपका कालकापुर, और झारग्राम से 2 टीम थे, इसलिए 6 हो गया। जो मनमोहक रूप से राधा कृष्ण का नाम जपकर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत।